हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, आज का जो टॉपिक है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब सर्किट सॉल्यूशन या सर्किट एनालिसिस हम लोग पहले देख चुके हैं। बीच में मैंने कुछ बोर्ड का चीज पढ़ाया और फिर से मैं सर्किट एनालिसिस में आ रहा हूं। और सर्किट एनालिसिस में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस देखा था। और नोडल एनालिसिस का एक क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। तो आज एक क्वेश्चन और नोडल एनालिसिस का कर रहा हूं और फिर मैं एक मेथड में जाऊंगा जिसको कहते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। सी, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नोडल एनालिसिस बोलो या फिर पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का बात बोलो, ये दोनों के दोनों मेथड इज इक्वली यूजफुल फॉर सॉल्विंग circuits in current electricity. Actually, when I say circuits, it includes capacitor, it includes resistance. मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर सब अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर के वाइज, बट एक्चुअली सर्किट्स में सब कुछ आ सकता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, एनीथिंग। नाउ बेसिकली हमारे क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। बट पहले सिंस एज पार्ट टू द एनसीईआरटी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो उसका हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। बट माइंड इट, यही मेथड हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मेथड जो मैं बता रहा हूं, बिकॉज सर्किट सॉल्व करने के लिए ये सब मेथड काफी यूज है। और भी मेथड में बताऊंगा तुमको, और एक्स्ट्रा मेथड बताऊंगा मैं तुमको इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल तो दो ही मेथड, एक तो नोडल एनालिसिस बता चुका हूं और एक पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बताऊंगा। आज नोडल एनालिसिस का एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। मैंने जो लास्ट टाइम में क्वेश्चन देखा था वहां पे एक्स लेके, मतलब नोडल एनालिसिस में होता क्या था याद है तुम लोगों को, कि एक नोड या फिर जंक्शन को हम लोग रेफरेंस जंक्शन या रेफरेंस पोटेंशियल मान लेते हैं और उसको हम लोग जीरो पोटेंशियल देते हैं। और अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक जंक्शन का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है इन द सर्किट। पर जहां पे भी हम लोग अटक जाते हैं, अगर कहीं पे हम लोग पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पोटेंशियल एक्स देंगे, याद है? ठीक। अब x देने के बाद, अगर खत्म और सब पोटेंशियल भर गया, सब जंक्शन का पोटेंशियल बन गया, वेल एंड गुड। तो x का इक्वेशन बनाओ। x को हायर पोटेंशियल मानते हुए मैं किरचॉफ्स करंट लॉ का अप्लाई करूंगा कि वहां से हायर पोटेंशियल मतलब वहां से सब चार्जेस निकलेंगे और नेट चार्ज इन दैट पर्टिकुलर जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। मान लो x पॉइंट से, x पोटेंशियल से तीन जगह पे चार्ज निकल रहे हैं, Q1, Q2, Q3, बट दिस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड उस हिसाब से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा हम लोगों ने मेथड में देखा। पर ऐसा भी हो सकता है कि x देने के बाद भी मेरा पोटेंशियल खत्म, सब जगह पे पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ, तो मुझे और एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि वो डिफिकल्ट हो जाता है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है एग्जाम में, मगर दो वेरिएबल के साथ हम लोग कर सकते हैं। मतलब जहां पे दो जगह पे मुझे अलग अलग वेरिएबल लेना पड़े, एक्स और एक ले लो वाई, अगर लेना पड़े, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेट अस ट्राई ए क्वेश्चन। मान लेते हैं यहां पे, चलो ये मान लो 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, और इसको भी 4 माइक्रोफेराड ले रहा हूं। अच्छा, ये इसको 10 वोल्ट ले रहा हूं। ये बन गया मेरा सर्किट जहां पे तीन बैटरी है और
कैपेसिटर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कैपेसिटर। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोटा ही रखता हूं तो बेकार हो जाएगा नहीं तो। ठीक, 20। हाँ ठीक है, अब क्या करता हूं, चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पोटेंशियल दे सकते हैं। वही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग पोटेंशियल दे सकते हैं। चलो यहां पे पहले तो हम लोगों को रेफरेंस पोटेंशियल या फिर जीरो पोटेंशियल चूज करना है। जीरो, मान ले रहा हूं मैं यहां पे जीरो चूज करता हूं, मान लो यहां ये जीरो तो यहां पे भी जीरो, और ये जीरो तो यहां पे 10 हो गया, और ये जीरो तो यहां पे 20 हो गया, ये 20 मतलब इस जंक्शन में भी 20, यहां 20 तो यहां 40 हो गया, प्लस 20 यहां 40, बिकॉज डिफरेंस कितना है 20 का। ठीक, अच्छा लिख लिया। अब यहां पे आया नहीं पता, x दे दो, यहां पे आया नहीं पता, y दे दो। मतलब यहां पे दो वेरिएबल है और दो पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल नहीं पता, लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए x एंड y नाम दे दिया। अब तुम बोलोगे सर किसको हायर मानेंगे, x को या y को? देखो, जिसको 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 लेके इक्वेशन बनाऊंगा, अभी x को लेके इक्वेशन बनाऊंगा तो x को हायर मानूंगा, अब y को लेकर जब बनाऊंगा तो y को हायर मानूंगा। देखो कैसे होता है, पहले x का मान लेता हूं कि इधर से q1 जा रहा है, इधर से q2 जा रहा है और इधर से q3 जा रहा है, और मुझे यह पता है कि q1 प्लस q2 प्लस q3 मस्ट बी इक्वल टू 0, मुझे पता ही है q1 प्लस q2 प्लस q3। वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है? q1 प्लस q2 प्लस q3 इक्वल टू 0। चलो बढ़िया। अब q1 क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 10 इधर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, मतलब 4 माइक्रोफेरेड नहीं लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं, प्लस q2 को क्या लिख सकता हूं, x माइनस 0 इंटू 2। q3 को क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई, माइंड इट मैं x का लिख रहा हूं अभी, तो x को हायर माना, y को छोटा माना, x माइनस वाई टू q3 सही इंटू 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या है, 4x माइनस 40 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4x प्लस ट्वाइस एक्स मतलब 8x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 40। ये पहला इक्वेशन में लिख रहा हूं। ठीक, अब y के लिए भी बनेगा इधर, ठीक है ना, y के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, जो भी चार्जेस लो, q डैश q3 q4 को कुछ भी, ठीक है ना। अब y के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो y के लिए इक्वेशन देखो, इसके ये q3 मान सकता हूं मैं, इसको ऑपोजिट साइड में जो भी है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, y माइनस एक्स, y का लिख रहा हूं तो y को बड़ा माना 2 प्लस y माइनस 40 इंटू 4, फिर और क्या लिख सकता हूं, ये 20 है ना, ये 20 है तो प्लस y माइनस 20 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, ये लिख लिया, बढ़िया। अब देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा उपाय नहीं है मेरे पास। ठीक है, ट्वाइस वाई माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4y माइनस 160 प्लस 4y माइनस 80 इक्वल टू 0। तो ये ट्वाइस वाई प्लस 4y, 4 8 प्लस 2 10y माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू
है ना, 240 इक्वेशन 2। अब 1 एंड 2 से मैं x एंड y निकाल लूंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन है बेटा। क्या है, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन से मैं 1 इक्वेशन लिखता हूं। 1 इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन आया मेरा माइनस ट्वाइस वाई प्लस 8x इक्वल टू 40 आया। ठीक, ये दो इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, ये दो इक्वेशन से मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके y एंड x का वैल्यू निकाल सकता हूं। वंस y और x का वैल्यू में निकल जाए तो मैं कुछ भी चार्जेस फॉर एनी कैपेसिटर निकाल सकता हूं। ठीक, अब देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दो तो y कैंसिल हो सकता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाइंग 5 सॉरी 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 तो माइनस 10y, ये क्या हो जाएगा प्लस 40x होगा ना, है ना, प्लस 40x इक्वल टू 200। अच्छा, वेरी गुड। तो अब तुम देखो 2 को लिख रहा हूं मैं, 2 क्या है 10y माइनस 2x इक्वल टू 240। ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करने से ये क्या हो गया कैंसिल, मेरा ये क्या हो गया 38x और ये हो गया 04440, x इक्वल टू 440 बाई 38। जो भी है कैंसिलेशन करना है करके तुमको जो भी निकालना है निकाल जाएगा, है ना। 24422, ओहो मिटाई दिया मैंने। समझो, ये हो गया x का वैल्यू। सिमिलरली तुम y का वैल्यू निकालोगे और y का वैल्यू निकालने के बाद y का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, y का वैल्यू निकालोगे और जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा फिर तुम इसके अक्रॉस में चार्ज निकाल सकता है बिकॉज x एंड y तुमको पता है, तुम इसके अक्रॉस में निकाल सकता है बिकॉज y और ये 20 है, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा तो इसका भी निकाल सकता है, किसी का भी निकल सकता है बेटा। बस प्रोसीडियर दिखाना था मेरे को, मैं अभी इसके सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूं, इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद से करोगे। ठीक, और करके मेरे को ये सबमिट करोगे, ठीक है ना। चलो x एंड y वैल्यू निकाल के आंसर निकाल के मेरे को दिखाओगे। मैं जस्ट यहाँ पे मेथड बताया कि अगर दो वेरिएबल हो गया, मतलब 2 पॉइंट ऐसा हो गया जहां पे मैं पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, ये था ये मेथड। अच्छा, अब जो है मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। क्या है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब इस पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को समझने के लिए, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा तुम लोगों को, एक क्वेश्चन से इसको डिस्कस करूंगा। चलो, अच्छा, हालांकि क्वेश्चन सिंप्लीफाइड मतलब सिंपल तरीके से भी हो सकता था, बट मैं एक मेथड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, ऐसा सर्किट दिया हुआ है और जहां पे आसानी से हो सकता है किसी किसी बच्चों को देख के पता चल जाए कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, बट बहुत सारे बच्चों को ये देख के पता नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है। सीरीज पैरेलल समझने के लिए भी यहां पे थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा सर्किट में, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक, बट मैं वो थोड़ा सा समझना के लिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये मेथड को पढ़ा पाऊं, ये मेथड सिखा पाऊं, ये मेथड मुझे सिखाना है तुम लोगों को। इज दैट क्लियर? इस मेथड में
ये कब ये मेथड अप्लाई करते हैं? जहां पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किसके साथ, कौन सा कैपेसिटेंस किसके साथ पैरेलल है, कौन किसके साथ सीरीज में है, मैं पता नहीं चल रहा है, तो ये मेथड उसके लिए यूजफुल है। तो ये जो ए बी है, क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। मतलब अगर ये जो जितने कैपेसिटेंस है इन सब को हटा के मैं एक कैपेसिटेंस में रखना चाहूंगा, मतलब ऐसा, ये बी इधर, ए इधर, सी इक्विवेलेंट, तो ये जो सी इक्विवेलेंट है इन सबका रिजल्ट है, मतलब इन सबको रिप्लेस करके अगर एक कैपेसिटर में चेंज करना चाहूं तो उस कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, ये जो ए बी है, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होता है, ए बी क्या है, एक्चुअली दो पॉइंट है जिसके क्रॉस में ये सर्किट लगाया हुआ है। तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकता है कि ये दो पॉइंट में एक बैटरी जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, अगर नहीं भी जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, मुझे ये निकालना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहले इस सर्किट को हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने से इस तरह रीड्रॉ करेंगे ताकि देख के पता चल जाए मुझे कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। रीड्रॉ करने का तरीका वही है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। रीड्रॉ करने का तरीका वही है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। तो क्या तरीका, तरीका यह है कि पहले जितने भी जंक्शन से उसको नंबर दे दो। जंक्शन जहां पे 2-3 लाइन मीट होते हैं, एक से ज्यादा लाइन मीट होने को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसको एक 1 नंबर दे दिया, चाहो तो इसको भी दे सकता हूं एक, चलो इसको भी एक नंबर दे दिया 1, और ए तो है ही, और इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, 4, 5, 6, 7। और कोई जंक्शन है? और कोई जंक्शन नहीं है। ये 7 जंक्शन है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैंने नंबर कर दिया। ठीक, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे मोबाइल में। हर बार देखता हूं कुछ 18 मिनट या फिर 20 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एनीवेज, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे मैंने बताया था कि जंक्शन में, सॉरी, हर एक जंक्शन को नंबर मैंने कर दिया, ठीक, और नंबर करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो क्या स्टेप होगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो ये है कि किसके अक्रॉस में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने दिया। जिसके अक्रॉस में निकालने दिया उन दोनों को सबसे दूर रखो। ठीक, उन दोनों को सबसे दूर में रखो। ठीक, और अब नेक्स्ट इन दोनों को दूर में रखा। अब ये जो नंबरिंग किया मैंने जंक्शन का, क्यों किया? क्योंकि मैं उस जितने भी नंबर है, जिस नंबर का पोटेंशियल सेम हो रहा है, वैसे दो नंबर को मैं एक साथ रखना चाहता हूं। जैसे कि 1 और 2 का पोटेंशियल सेम है, कैसे पता चलेगा? ये सब वायर है, कंडक्टिंग वायर, माइंड इट। एक वायर में इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? VA इज इक्वल टू VB, सेम ही होना है। अलग कब होगा? जब इन दोनों के बीच में कुछ करंट एलिमेंट होगा।
जैसे कि एक बैटरी मान लो, तब VA इज नॉट इक्वल टू VB। या तो फिर एक रेजिस्टेंस मान लो, तब VA इज नॉट इक्वल टू VB। या तो फिर एक कैपेसिटर मान लो, तब VA इज नॉट इक्वल टू VB। ठीक, या फिर कोई और करंट एलिमेंट, इंडक्टर, जो कि तुम लोग अभी तक पढ़ा नहीं है, तो नॉट बदल। अगर कुछ भी नहीं है तो VA मस्ट बी इक्वल टू VB। मतलब इन दैट सेंस 1 और 2 का पोटेंशियल सेम है, 1 और 3 का सेम है, 1 और A का सेम है। तो जितना नंबर मुझे सेम पोटेंशियल का लग रहा है, वैसे सब नंबर को एक साथ रखो। A तो ऑलरेडी रख दिया, A के साथ 1 आएगा तो आने दो, 1 के साथ 2 आएगा, 3 आएगा, एक साथ आएगा। सिमिलरली B के साथ तुम देखो 4, 5, 6 आएगा। वेरी गुड। और 7 देखो, 7 जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल ना 2 के साथ मैच होगा, ना 4 के साथ, ना 6 के साथ, ना 3 के साथ, किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, ये अलग है। तो ऐसे अगर कोई दूसरा पॉइंट मिल जाए जो A और B से मैच नहीं होता है, ऐसे जितना भी पॉइंट तुमको मिलेगा वो A और B के बीच में रखना होगा। जैसे कि 7 को रख दिया, अगर 2 मिला तो एक इधर भी रख सकता है, ऊपर और नीचे भी रख सकता है, बट बीच में ही होगा। ठीक, ऊपर नीचे, या फिर या मान लो 8 भी है तो मैं लिखूंगा 7, 8, या तो फिर ऐसे भी लिख सकता हूं 7, 8। ये डिपेंड करेगा सर्किट टू सर्किट, मैं दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं 7 ऐसे लिख दिया। ठीक, बढ़िया। अब क्या करूंगा, मैं कैपेसिटर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा यहां से यहां तक। तुम देखो 2 और 7 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 इधर 7 इधर, तो एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया। 3 एंड 7 के बीच में कैपेसिटर, 3 इधर 7 इधर, तो और एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया। ठीक, सिमिलरली 4 एंड 7, 4 इधर 7 इधर, 6 एंड 7, 6 इधर 7 इधर, 2 एंड 4, 4 इधर 2 इधर, तो इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर। 6 एंड 3, 3 इधर 6 इधर, डायरेक्टली सबका वैल्यू C। ये सर्किट रीड्रॉ हो गया। तुम्हारे बोर्ड में ऐसा बोलता नहीं कि कैसे ड्रॉ किया, डायरेक्टली तुम बहुत सारी किताब में देखोगे सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, ऐसा दे दिया। तुम भी ऐसा लिख सकते हैं कि सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज दिस, और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा, सीरीज। फिर ये दोनों सीरीज का एक रिजल्टेंट जो होगा, फिर ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। इमेजिन कर पा रहे हो? चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो फिर इसके बाद वाला जो सेकंड, ये पहला डायग्राम हो गया, सेकंड डायग्राम। क्या तुमको हर टाइम पे डायग्राम ड्रॉ करना है? नहीं, हर टाइम पे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। तुम चाहो तो A B C D E F G H नाम देके A and B आर इन पैरेलल डायरेक्टली कर लो, B and C आर इन पैरेलल, सॉरी C and D आर इन पैरेलल, तो कर लो। फिर ये दोनों जो रिजल्टेंट बना, इन दोनों सीरीज, ऐसे करके कर सकता है। या फिर मैं जो दिखा रहा हूं डायग्राम तुम्हारे याद करने, तो समझाने के लिए, ये देखो, ये तो हुआ और ये भी हुआ, बट ये बीच का जो है ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2C, और ये हो जाएगा 2C C दिस सेकेंड डायग्राम। अब देखो ये 2C क्या है, सीरीज, और सीरीज में होने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, याद है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अगर करोगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2, C1 प्लस C2 आएगा। यहाँ पे C1 एंड C2 दोनों क्या है, 2C है, तो 2C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2C प्लस 2C, मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4C स्क्वायर बाई 4C, ये कैंसिल होकर एक C रहेगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो जाएगा। अब देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू ये C
बीच में भी आएगा C और ये भी C, C C C। आप देखो ये तीनों पैरेलल है, अगर तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? C plus C plus C, thrice C is the answer, thrice C the answer। तो ये इस प्रॉब्लम के जरिए मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को बताने की कोशिश किया हूं। प्लीज नोट इट डाउन, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक है क्या, क्या क्या लिखना है, रूल्स लिख के रखो। रूल्स, पहला रूल, गिव नंबर टू ऑल द जंक्शन इन द सर्किट। ठीक, फर्स्ट रूल, गिव नंबर टू ऑल द जंक्शन in the circuit। second rule ये है कि club all those number together whose potential are same। ठीक हो गया, माइंड में ही कर लिया, जो भी कर लिया लिख लिया। थर्ड, keep those 2 points farthest apart, keep those 2 points furthest apart across which the equivalent capacitance need to be find। जैसे कि यहां पे A और B था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, keep the same potential point together, keep the same potential point together। ठीक है ना। any other point besides A and B should be written between the 2 point A and B। मतलब जैसे 7 का बात कर रहा है, any other potential point which have a potential different than A and B should be written in between them। in other words, इस तरह भी बोल सकते हो। ठीक, now try to draw the circuit, now try to draw the circuit based on numbers। नंबर के हिसाब से ड्रॉ करो सर्किट। अभी जो सर्किट मिलेगा, that circuit will be your, which can be easily understood। तुमको आराम से पता चल जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल। ठीक है, कौन सीरीज कौन पैरेलल। चलो, जो आज का ये तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लेके मैं क्वेश्चंस और एक वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।